हेलो भाई, जय हिंद। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जहां PQ SR के समांतर है और PQ व्यास है। यदि एंगल QPR इक्वल टू 40 डिग्री है तो एंगल PSR बराबर है। देखिए, पहले क्या करेंगे, हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे और PQ इसका क्या है, व्यास है। आइए देखते हैं। अगर PQ व्यास है तो पहले PQ व्यास सेंटर से होके जाएगा, तो ये P और Q हो गया हमारा। RS बनाना चक्रीय चतुर्भुज होगा तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, आपके सर्कल के चारों पॉइंट को टच करेगा। एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया PQR और S। देखिए यहाँ पे किस एंगल की बात किया, एंगल P की बात किया है, वो भी Q, P और R। तो PR को आपस में क्या कर लिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे एंगल कौन दिया गया है आपको, एंगल P दिया गया कितना, 40 डिग्री। आपसे पूछ रखा है एंगल S। देखिए एंगल S आपसे पूछ रखा है, तो इसके निकालने का तरीका क्या होगा। देखिए अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, आपको पता होगा कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री, अगर ये आपका 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो आपका मिला के ये कितना हुआ, 130। तो बचा हुआ एंगल्स कितना हो जाएगा आपका, 50 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 50 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। और किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई। पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया था और उसमें जो जो हमको गिवन था उसको रख लिया, जो हमको फाइंड करना था उसको हमने फाइंड कर लिया। चलिए भाई, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रही जनता, समझ में आ रही ला? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष के लिए आपको दिया गया है, 5 वर्ष के लिए कुछ रुपए यहाँ पे क्या दिया गया है, उधार दिया गया है। 12,50,000 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ऋण प्रदान करता है। भुगतान किया जाने वाला साधारण ब्याज। देखिए, आपको अगर साधारण ब्याज निकालना है तो मैंने क्या बताया था, साधारण ब्याज के लिए फंक्शन आपको क्या होता है, अगर हम क्या करते थे, रेट और टाइम को आपस में मल्टीपल कर देते थे तो हमारा क्या निकल जाता था, साधारण ब्याज निकल जाता था। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 12,50,000 रुपये, 50,000 दिया गया है। और इसका कितना परसेंट आपको SI ही तो निकालना है भाई। देखिए क्या करेंगे, अगर RT कर दिया जाए तो 5%, और कितने वर्ष के लिए ये बात किया गया है, 5 वर्ष के लिए। दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष के लिए 5% पे, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 अपान कितना हो गया आपका, 100। देखिए 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 125 को 25 से गुना करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका कितना मिल जाएगा, 25 पंचे 125, 00 आप बना लीजिए। और कितना बचा आपके पास, 12, 25 गुना 50 और 12 मिला के 62, 6, 25 × 25, 6, 31। आपका कितना हो जाएगा, 31,2500। किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, सेकेंड हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% बराबर है। देखिए सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। 225 का 27%, यानी कहने का मतलब 250 का 27% बोला है, तो 250 27% का मतलब 27/100, और आपका क्या बचा फिर माइनस 1000, और कितना बचा आपका गुने परसेंट के लिए क्या लगा देंगे, /100, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 2/% के लिए 100, और डेसिमल को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो 00 यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। देखिए हो गया आपका, 000 से 000 कैंसिल हो गए हैं, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया,
5 से इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा आपका और 5 2 जा मिल जाएगा। इसको आपस में अगर 27 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 135/2 और क्या हो जाएगा माइनस, अगर 2 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 हो जाएगा और इसको अगर आप डिवाइड करते तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 छंग 12 और 2 सत 14 और 10.5 माइनस 0.2। अब इसको क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 67.3। देखिए आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। 3 0 है, आप 3 के बाद 0 लगा सकते हैं। चलिए भाई क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, उनके व्युत्क्रम का योग बराबर है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है तो देखिएगा अगर ये x संख्याएं x और y ली जाए तो 1/x + 1/y = फंक्शन होता है x + y/xy। तो डायरेक्ट यहाँ से कहा रखा है कि उनके व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो क्या क्या आपको गिवन है, देखिए ये दिया गया है संख्याओं का योग, मतलब कहने का मतलब आपको गिवन है x + y = कितना दे रखा है 16 और उनका गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है भाई x × y = कितना दे रखा है आपको 63। अब देखिए इनको क्या निकालना है, उनके व्युत्क्रम का योग, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 16 अपॉन फंक्शन आप देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा x + y/xy 16/63। योर राइट आंसर किस में देखने को मिल रहा है, आप देखिएगा भाई ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भाई क्या बोल रही जनता, समझ में आ रही ला? अगर आ रहा है तो आगे की तरफ बढ़ लिया जाए भाई। चलो अगला देखते हैं, क्या ये भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, 15 × 14 - 30 + 3 का स्क्वायर + 17 का मान है। आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले क्या किया जाए, जो छोटा ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर और +17 इसको ऐड करिए, 3 × 9 और 17 मिला के आपका कितना हो गया 26। चलिए भैया ये 26 यहाँ रख लीजिए, बाकी 14 को 15 से गुना करवा दिया जाए तो कितना आ जाएगा आपका 14 × 15, 15 चौके 60, 0 15 × 15 21, 210 आपको मिल गया है। उसमें से आपको कितना करना -30 और प्लस कितना 26। देखिए भैया अगर आप इनको ऐड करेंगे तो -4 और अगर 210 - 4 आपका कितना आ जाएगा भाई, इनको अगर घटा लिया जाएगा तो कितना 206। चलिए भाई किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बातें समझ में? चलिए भैया खंभा आ गया है, एक खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसको दूसरे खंभे नज़र आ रहे हैं? ठीक है, नहीं यहाँ ये दूसरा खंभा है, एक खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर। देखिए क्या करना है, एक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से खंभे के पाद से आपको क्या कह रखा है 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, खंभे की ऊंचाई बताइए। आइए देख लिया जाता है इसको करने का तरीका क्या होगा। पहले आप क्या करिए, खंभा बना लीजिए। हमने बना लिया, मान लीजिए ये रखा गया है। यहाँ से कह रखा है कि पाद से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। लीजिए 20 मीटर मैंने बना दिया। अब क्या उन्नयन कोण क्या होता है आपका, जैसे आपने देखा, ये देखिए आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। तो आपने देखा क्या बना, यहाँ पे मान लीजिए उन्नयन कोण बड़ा कितना है, थीटा है, और इसके द्वारा क्या कह रखा है, कितना है 45 डिग्री। वो थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री रखा है। तो देखिए आपका ये रेशियो होता है, अगर 45 डिग्री दे रखा है तो इसका रेशियो मिलता है आपका, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा। अब देखिए इसका कंपैरिजन कर लिया जाए तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको भाई, देखिएगा 20 मीटर दे रखी है,
और ऊंचाई ही पूछ रखा है आपसे, तो ऊंचाई आपकी क्या होगी, यही होगी। तो अगर 1 मीटर की 20, तो अगले भी अगर 1 मीटर की बात की जाएगी तब भी 20 ही मिलेगी, और यही 20 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यही आपकी 20 मीटर हाइट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित। गणित आप पढ़ भी रहे हैं और गणित से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है। गणित की एक कक्षा के 7 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक 43, 44, 65, 41, 53, 65 और 62 है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आखिर बहुलक क्या होता है, यानी मॉड क्या होता है? वो अंक जिसका रिपीटेशन ज़्यादा बार होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके बहुलक कहलाते हैं। आइए देख लीजिए इसमें किसका रिपीटेशन ज़्यादा टाइम हुआ है। देखिए 43 कितना बार आया है, 1 बार। 65 कितना टाइम आया है, 1, और कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 44 1 बार, 41 1 बार, 53 1 बार, 62 1 बार। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 65। किसका रिपीटेशन ज़्यादा बार हुआ है, 65 का रिपीटेशन ज़्यादा बार हुआ है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा भाई, 65 हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, क्या बोल रही जनता, समझ में आ रही ला? अगर आ गया है तो आगे चलते हैं। एक प्रोजेक्ट पे काम कर लिया जाता है। एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लेंगे? आइए देखिए, कुछ वर्ड यहाँ पे ध्यान देना होता है। ये वर्क टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है 15 पुरुष और कितनी दी गई हैं, 20 महिलाएं दी गई हैं। जब या अथवा का सेंस होता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और जब आपका क्या तथा और का सेंस होता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। देखिए पहले रेशियो बना लिया जाए। कितना दिया गया है, 20 मैन, आपका 20 वोमेन है, और इनके साथ कितने मैन थे, 15 मैन थे। ठीक है भैया। अगर इनका रेशियो बनाया जाए तो मैन, देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो कितना मिला, ये 3, और इधर कितना आ जाएगा आपका 4। तो मैन का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर मैन और वोमेन का रेशियो देखा जाए तो मैन मिल गए 4 और कितना, वोमेन मिल गई 3, रेशियो बन गया। अब इसमें कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है, जो पूछा है हमसे, क्या पूछा है, 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा कितने समय में करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे। पहले तो जिसने किया, अगर मैन के साथ किया तो मैन को कर लेते हैं, 15 मैन। कितने दिन में कर रहे हैं भैया, देखिए अगर 26 दिन में करने का काम कर रहे हैं तो 26 दिन में इनको करवा दीजिए। M1 D1 का फंक्शन लगा रहे हैं। इधर देखेंगे क्या हो जाएगा, अगर ये क्या किया इन्होंने, 30 मैन है, उनके साथ क्या किया जाएगा, वोमेन की संख्या देख लीजिए कितनी है, 12 वोमेन है, और इसी से पूछा है कितने में करेंगे। सपोज दैट इन्होंने x में कर दिया। फंक्शन क्या यूज किया गया है यहाँ पे, M1 D1 और T1 इक्वल टू M2 D2 और क्या हो जाएगा आपका T2। आप कर सकते हैं वर्क W1 अपान क्या कर दिया, W2। देखिए मैन का रेशियो दिया गया है, वोमेन का दिया गया है, रख लीजिए, जो कटे काट दीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा भाई फंक्शन, 15 के साथ रेशियो कितना दिया गया है, 4 गुणे 4, और 26 आपका ऑलरेडी रहेगा ही। 30 को देख लिया जाए कितना, 30 गुणे 4 प्लस आपका कितना था यहाँ पे, 12 गुणे कितना, 3 इंटू एक्स। अब x निकालना, ये टोटल ऐड कर लिया जाए, x इक्वल टू आपका आ जाएगा डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा, 15 गुणे 4 गुणे 26 अपॉन, ये 30 चौके 120 और 12 तियाँ 36, 120 और 12 मतलब मिला के टोटल कितना हो जाएगा आपका, 120 और 36 मिला के 156। देखिए 13 के मल्टीपल में ये जा रहे हैं, 13 दूना 26 और 13 से इसको काटेंगे तो 12, और 12 मिला हुआ है तो 4 इक्के 4 और 4 तियाँ 12, 3 इक्के 3, 3 पंचे 15। क्या क्या बचा, 5 और 2 बचा। अगर 5 2 आपका बचा तो आपस में मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 5 मल्टीप्लाई ऑफ 2 तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आ गया भाई।
अगर आ गया है तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिएगा, एक कक्षा में 48 छात्र हैं। एक विशिष्ट दिन पर छात्र का केवल 3/8 उपस्थित थे। उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या, मतलब एक क्लास दी गई है, कुछ विशेष व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हैं और कुछ नहीं उपस्थित हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको सॉल्व करते वक्त देखिए टोटल नंबर्स कितने दिए गए हैं 48। अगर 48 हैं यहाँ पे, कितने प्रेजेंट हैं ये देखिएगा 38। यानी अगर 3/8 के फ्रैक्शन को क्या कहा जा सकता है, देखिए प्रेजेंट के साथ दिया गया छात्र का केवल 3/8 उपस्थित है। तो प्रेजेंट की बात करा जाए रेशियो में तो कितने हैं 3 हैं। और टोटल स्टूडेंट की बात की जाए तो कितने हैं, अगर टोटल स्टूडेंट की बात की जाए तो कितने हैं 8 हैं। तो अगर इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंट देखा जाए तो कितने 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रेजेंट नहीं है भाई, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रेजेंट नहीं हैं। तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो 48 का कितना टोटल स्टूडेंट 8 और उसमें से कितने नहीं प्रेजेंट हैं 5। देखिए भाई क्या आ जाएगा तुम्हारा 8 1 जा 8, 8 6 जा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए 30। कितने थे भैया 30 लोग ऐसे थे जो उस दिन प्रेजेंट नहीं थे। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में, इस तरीके करेंगे। अगर वो ना समझ में आए तो आप क्या करिए 1 - 3/8 कर दीजिए, तब भी आपका 5/8 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। देखिए अगर यहाँ पे देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पहले उसको लिख लिया जाए। tan थीटा दिया गया है आपको, प्लस cot थीटा दिया गया है, इक्वल टू 5 दिया गया है। अब देखिए अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये tan थीटा का क्या है रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लेक्शन 1 हो जाएगा। तो मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, इधर बचा कितना 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई देख लीजिएगा, कितनी देखने को मिल गई 1। अगर 1 मिल गई ये 2, तो ये अगर 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 23। देखिए ये कितना आ गया आपका 23 आ गया। आगे चल लेते हैं, आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। अगर भाई 60 डिग्री की बात करता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री की, आप जानते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। चार्ट आपको पता होना चाहिए। तो √3, अगर √3 का स्क्वायर इंटू 2 कर दिया जाए तो कितना मिल गया 6 मिल गया। इनको आपस में ऐड कर दीजिए भाई, अगर इनको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगी वैल्यू आपको, देखिए क्या आ जाएगा आपका 23 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 29। देखिए यही तो पूछा था, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है भैया, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ लिया जाए भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी आया है आपका, देखिए 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर अपॉन 0.27 प्लस 0.13। आइए देखिए क्या है यहाँ पे, क्या चीज़ें दी गई हैं। अगर इनका कंपेरिजन कर दिया जाए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन हो सकता है। आप देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन होता क्या है भाई, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है। देखिए अगर इसको देख लिया जाएगा, अगर इसको कंपेयर कर दिया जाए ए स्क्वायर से इसको बी स्क्वायर से, तो देखिए क्या निकल के हमारा आ जाएगा, अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फंक्शन बन गया है तो ये वैल्यू ए के और ये वैल्यू बी के। तो इसका मतलब है मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0.27 प्लस 0.13 और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 0.27 माइनस 0.13
और अपान में दिया क्या गया है भाई, देखिएगा 0.27 प्लस 0.13। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इससे ये कट गया है हमारा। और अगर बात करेंगे तो बचा क्या, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर 27 में से 13 जाएगा तो केवल कितना बचेगा, 14 बचेगा, 0.14। किस ऑप्शन को देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में भैया, बताते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। देखिएगा x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया गया, 9। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। आइए आपको फंक्शन बता देते हैं। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k है तो ध्यान रखिएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, k स्क्वायर माइनस 2। यही करना है आपको, यहाँ कुछ ना करना है। x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2। फंक्शन लगा दीजिए, ये दिया गया है और ये फाइंड करने की बात कह रखा है। तो आप क्या करेंगे भाई, इसका 9 का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट फंक्शन लगाया है मैंने, माइनस क्या कर दिया जाए 2। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और माइनस 2 कर दीजिए तो भैया कितना मिल जाएगा 79। किस ऑप्शन में दिखा भाई, कौन कह रहा नहीं दिखा, अरे देखो तो सही कितना आया 79। ठीक है, समझ में आ रही ला, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते भाई। अगला क्या है, हाँ ये बढ़िया है। दो समरूप त्रिभुज कितना दिया गया है, PQR, ए नहीं होगा, ये त्रिभुज की बात कर रखा है तो PQR होगा। और त्रिभुज XYZ के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। यदि XY 12 सेंटीमीटर है तब PQ की माप ज्ञात कीजिए। देखिए मैं समरूपता से रिलेटेड आपको एक आकृति बता रहा हूँ। अगर आपके पास मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल हम ले लें। एक ट्रायंगल मान लीजिए ये ले लिया गया है, देखते चलिएगा। और अगला ट्रायंगल ले लेते हैं, फिर से एक ट्रायंगल ये ले लिया गया है। आ जाइए, दोनों में बातें कर लेते हैं। पहला क्या बोला था, PQR, PQR। अगला क्या बोला है, XYZ, XYZ। चलिए भाई देखिए सिमिलरिटी क्या कहती है, अगर समरूप होते हैं तो उनके आपस में क्या होते हैं, साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। अगर इनकेस ट्रायंगल, देखते रहिएगा, ट्रायंगल PQR आपका सिमिलर हो किसके, ट्रायंगल XYZ के, XYZ के, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको। ऐसे में क्या होता है, अगर ये सिमिलर होते हैं तो पेरीमीटर ऑफ PQR अपॉन पेरीमीटर ऑफ आपका कितना हो जाएगा XYZ। इन्हीं ट्रायंगलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो भी आपका ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XY, ठीक है भैया। तो इनका क्या होता है, अगर पेरीमीटर की बात करेगा तो इनके साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है। तो PQ अपान क्या हो जाएगा आपका XY हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका PQ के साथ QR अपान YZ, QR अपान YZ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आपका PR अपान XZ, PR अपान XZ। ये आपके पास फंक्शन होता है भैया, ठीक है। ये सब फंक्शन आपको देखने को मिलेगा जब ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तब ऐसी कंडीशन में ये देखने को मिलेगा। अब देख लो क्या क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, किसका दिया गया, यानी परिमाप दिया गया है PQR का, कितना दिया गया है 48, देख लीजिए भैया। आगे क्या कर देंगे, और XYZ का परिमाप दिया गया, कितना दिया गया भाई 24 दिया गया है, 24 रख दीजिए भाई। और क्या देकर रखा है आपको, PQ की माप पूछा है तो PQ ऐसे रहने दीजिए आप। और क्या है यहाँ पे, XY की वैल्यू दिया है तो XY कितना रख दीजिए 12 रख दीजिए। अब देखिए जो कटे उनको कट कर लीजिए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। देखो क्या मिला आपको, दैट इम्प्लाइज PQ इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको
24 सेंटीमीटर में है कि मीटर में है? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टेंटेना नाउ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए भाई, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है। यदि टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया गया, क्षमता दी गई है, तो ये क्या काम करेगा? आयतन का काम करेगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है? अगर बेलन का वॉल्यूम देखा जाए तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और देखो क्या क्या दिया गया, इसकी त्रिज्या दी गई है आपसे, गहराई पूछी है यानी हाइट पूछी है। तो देखिए पाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना? 2376। देखिए धारा मत समझ लेना, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 आप लगा दीजिए। आर स्क्वायर आपको दिया है कितना? 21 × 21 और एच आपसे पूछ रखा है। देखिए कितना हो जाएगा भाई? 76। आइए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो ना कटे उसको देख लिया जाएगा अभी, ठीक है। ये देखिए इधर से 7 से इसको कट करेंगे तो 7 × 1 = 7। और ये देखिए 22 से क्या डिविजिबल है? हाँ हो सकता है। आइए 22 से इसको कट कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 1। और इधर कितना बचा आपका? 176 जीरो हो जाएगा। और कितना मिल जाएगा? 8 टाइम चला जाएगा तो 108। अब क्या मिला आपका? 108 मिल गया है। इधर देख लेते हैं कितना बचा था आपका? 7 × 1 = 7, 7 3 टाइम ये गया था। और 21 से अगर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा? h इक्वल टू 21 × 3 इक्वल टू 63, तो 108/63। आइए इसको सॉल्व करते हैं और ऑप्शन को भी देखते चलेंगे बराबर। 63 की टेबल 108 में कितना टाइम जा रही है? 1 टाइम जाएगी। और हम अगर अपने चारों ऑप्शन को कंसीडर करें तो आप जहां तक है देख पा रहे होंगे केवल किस में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा यह डिविजनल कितना आएगा? 1.71। ऑप्शन देखकर भी आप कर सकते थे। तो ये ध्यान रहे आपको, और ये फार्मूला आपको यूज करना है। चलिए भाई, कैलकुलेशन समझ में आई आपको? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में इधर उधर होता है तो आप भी उसको थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारा? दो संख्याओं का योग 225 है और उनका अंतर 15 है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर क्या होता है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना होता है, ये दिया गया है आपको कितना योग दिया गया है। अगर मान लीजिए x + y, देखिएगा यहाँ पे x + y इक्वल टू कितना दिया आपको? 25 दिया है। और आपको कितना दिया है? x - y इक्वल टू कितना दिया है? 15 दिया है। तो इसके अगर संख्याओं में रेशियो निकालना होता तो डायरेक्ट हिट करते हैं x + y इक्वल टू, इनको आपस में ऐड कर दीजिए आप 25 + 15 और इनका रेशियो निकालिएगा, फिर डिफरेंट कर दीजिए। अगर इनको डिफरेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25 - 15, तो कितना बचा? केवल व केवल 10 बचा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। चलिए एक बार कर देते हैं आपके लिए। आइए ये हो जाएगा आपका कितना? 25 - 15। आपस में जो दी गई हैं संख्याओं उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर ले। कितना आ जाएगा भैया? ये 40। और इसका रेशियो कितने के साथ? 10 के साथ। 0 से 0 कट गया, रेशियो कितना मिल गया? 4:1। डायरेक्ट करेंगे। और बाकी अगर आप इनको इक्वेशन बना के करेंगे तब भी आ जाएगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4:1 योर राइट आंसर सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया है, का अंतर कितना है? ध्यान दीजिए, मैं आपको इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। एक फंक्शन आपको बता रहे हैं, अगर 3 वर्ष से रिलेटेड अंतर दिया जाए तो इस फंक्शन को आप लगा दीजिएगा। SI और CI में डिफरेंट देखिएगा, आपका CI और SI में डिफरेंट देखिएगा क्या होता है, लगा दीजिएगा। आप इसको कितना लगाएंगे?
देखिए पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है भैया, इसी फंक्शन को लगाइए और 2 मिनट इसको 2 सेकेंड में उड़ा दीजिए। अंतर पूछ रखा है इन दोनों का, देखिए क्या हो जाएगा भाई। चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा है और किसमें, साधारण ब्याज में पूछा है। देखो रेट कितनी दी गई है 10%। अब वर्षत कितना दिया गया 300, प्रिंसिपल कितना 5000, लगाइए 5000 और पी कितना हो गया आपका आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर दीजिए 10 × 10 और ब्रैकेट में 300 के साथ आर कितना 10 बटा कितना कर दीजिए 1 2 का क्यूब। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना, जो कटेंगे उनको कट कर लेंगे। 5000 में कितना जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ गया, गुने 310, ये कितना जीरो हो जाएगा आपका 6 टाइम 1 2 3 4 5 6। देखो 5 ये गया, 5 ये गया और एक ये बचा था, एक ये चला गया। आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 155। कौन सा आंसर दिखा भाई, देख लीजिएगा। और भी मेथड है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आप CI निकाल लीजिए, SI निकाल लीजिए, फिर उसका डिफरेंट ले लीजिए। ठीक है, बाकी ये ध्यान में रखिए, आप क्या करेंगे, एग्जाम का मेथड आपका यही होगा। आगे बढ़ चलते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आ गया है, साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 71 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री की वैल्यू बतानी है आपको। क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। डायरेक्ट देखा जाए तो वैल्यू तो इसकी क्या मिल जाएगी, देखा जाएगा तो यहाँ पे कितना, इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी भी। कैसे करते हैं ये देख लिया जाए। आइए तरीका, साइन को क्या लिखा जा सकता है, क्या मैं इसको कॉस कितना लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकता हूँ। कॉस के साथ नहीं, क्योंकि साइन था तो साइन ही रखिए आप, कॉस अभी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्या मैं इस एंगल को इस तरीके लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा कॉस 67 डिग्री, प्लस आपका क्या था, कॉस था, कॉस ऐसे रहने दीजिए, 71 डिग्री था तो इसको 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री रखा जा सकता है, अपॉन क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। चलिए भाई ये देखिएगा, यहाँ फंक्शन देख लीजिएगा आप जरा सा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा। लगा दीजिए आप और हिट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा कॉस, अब एंगल यहाँ पे कितना है थीटा की जगह पे 67 डिग्री अपॉन 67 डिग्री, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। चलिए भाई अब ये देखो क्या नॉमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल मिल गया, कट गया 1 + 1 और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2। कौन सा दिखा भैया, खोदा पहाड़ निकली चुईहा। आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि पर 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष बाद अर्जित ब्याज 5,880 रुपये है, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। इसको मैंने पिछली क्लास RPF में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे थे उसमें करवाया है, एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये भी ध्यान दीजिए कि RRB जितने भी एग्जाम करवाती है, अगर आप उसको प्रॉपर प्रैक्टिस में करते रहेंगे तो क्वेश्चन एज इट इज़ आपको देखने को मिल भी सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं मिलेगा तो पैटर्न मिलेगा, जैसे RPF में सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो थे एक ही पैटर्न पे हैं, केवल उनकी डिजिट चेंज हो गई है, यहाँ तक लैंग्वेज भी एक देखने को मिल गई थी। चलिए देखते हैं क्या है। साधारण ब्याज है तो निकालने का तरीका मैंने बताया था, क्या करेंगे ब्याज निकालने का तरीका, दर को समय से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है आप देखिएगा, प्रिंसिपल हमेशा 100 मान सकते हैं, 100 पे कंसीडर किया जा सकता है। चलिए 100 रख लेते हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका R × T कर दीजिए भाई। कितना है यहाँ पे 12% है और कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए है, और P आपने कितना कर रखा है 100। तो देखिए 12 × 5 = कितना मिल गया आपका 60 मिल गया। अगर 60 मिल गया तो इसको क्या किया जाए, 60 की ही वैल्यू कितना देखा 5,880। 5,880 कितना गुना है इसका, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया है,
6 9 54 और 6 8 48, 48 गुना है तो प्रिंसिपल आपको निकालना है इसका, 48 गुना कर दीजिए, 98 गुना, सॉरी ध्यान रखिएगा 48 गुना नहीं 98 गुना हुआ है, तो इसका 98 गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको देखने को, अगर 98 गुना करेंगे तो इसका कितना मिल गया है 9800 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रहे इसका कितना किया गया है 98 गुना किया गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके इसको करने हैं और क्वेश्चन देखिएगा एज इट इज़ आपको देखने को मिल गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 40 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखिए यहाँ क्या है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये है। करना क्या है कि एक बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या डिवाइड करती है तो रूल लगाइए। देखिए एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड करती है तो भागफल 6। देख लीजिए अगर आप करना चाहें तो ऑप्शन से भी हो सकता है, पर करने का तरीका देखिए यहाँ पे भागफल कितना है 6। तो आपको पता है कि अगर हम लोग क्या निकालते थे, यहाँ फंक्शन होता है भाज्य इक्वल टू आपका हो जाएगा भागफल गुणे क्या हो जाएगा आपका भाजक प्लस शेषफल। इसी को लगा सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को लगा दीजिए। लगाने का तरीका क्या है, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या अगर मैंने क्या कर लिया है y ले लिया और बड़ी संख्या मैंने क्या ले लिया है x ले लिया, तो देखिए x को ही बड़ी संख्या को डिवाइड किया जा रहा है तो भाज्य कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और किससे y से भाजक कितना हो जाएगा y, तो भागफल कितना आया 6 × y, और शेषफल बचा कितना तुम्हारा है 5, तो 5 यहाँ से ऐड कर दीजिए। ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। तो फर्स्ट बनाने के साथ साथ अगला देख लीजिएगा, अंतर दिया गया है x - y इक्वल टू कितना दिया गया है 15 40 दे रखा है। तरीके बहुत है पर करने का तरीका देखिए कैसे करेंगे इसको। अंतर कितना दिया गया है 1540 दिया गया है। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू को रखा जा सकता है, कितना हो जाएगा 6y + 5 - y इक्वल टू 15 40। निकालना क्या था, y ही निकालना है, यानी छोटी संख्या पूछ रखा है। तो 5 इधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 5y इक्वल टू कितना 15 35। 15 35 इसको कट कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 5 1 जा 5 5 3 जा और 5 0 और 7, कितना आ गया आपका भाई 307। यहाँ पे किस ऑप्शन में देखने को मिला है, ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। क्या बोलती जनता, समझ में आ रही ला? अगर आ गया है तो आगे की तरफ रुख करते हैं और अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 35 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या दी गई है और उनका क्या दिया गया है, उनके बीच का अनुपात 35 दिया गया है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर कोई संख्या है, ध्यान दीजिएगा, संख्याओं के बीच का अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया है तो 35 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर अनुपात है तो संख्या नहीं देगा, तो 3:5 हो जाएगा। तो अनुपात कितना दिया गया है 3:5 दिया गया है। ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है। तो इस संख्या को क्या लिखा जा सकता है, क्या मैं इसको इसके आसपास मैं x चिपका लूँ, 3x/5x लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या होगा, मैंने क्या किया, x से इस वाली भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया और x से इस वाली भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर देखा जाए एलसीएम निकालने का तरीका, जो कॉमन हो उनको एक टाइम, जो कॉमन नहीं उनका मल्टीपल, तो x × 3 × 5, और यही दिया गया है, ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया भाई। एलसीएम आया, एलसीएम इतना हो गया। वो दिया कितना है 120 दिया गया है, तो 120 रख दीजिए आप। अगर 120 दिया गया है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे 15, और 15 8 कितना 120, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको कट कर लीजिए तो 8, तो ये कितना आ गया 8। और संख्या पूछ रखा है तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, देखिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 24,
और अगली क्या कह रखा, दोनों संख्याएं बतानी होगी यहाँ पे। 5 का मल्टीप्लेक्शन ले लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का 8 से तो कितना आ जाएगा 40, और कितना हो गया आपका 24 और 40 के ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। टेंटना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए टोकरी आ गई है भाई, कौन उठाएगा टोकरी, राजस्थानी लोग। चलिएगा, टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है तो पूछा क्या है यहाँ से क्वेश्चन ने, तो टोकरी का आधा भाग, देखिएगा हाँ माइंड करने वाला बात है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा। देखिए पहले मिनट में आता है, देखो इसको आपको सीखना होगा। जैसे क्या है, 1 मिनट में 2 गुना हो गया तो दूसरे मिनट में कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसी तरीके ये क्रम ऑर्डर आपके क्या होते रहेंगे, चलते रहेंगे। देखिए फर्स्ट अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। देखिएगा पहले मिनट में 2 गुना। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है भाई, 30 मिनट में, तो 1 से कहाँ तक आप जाओगे, 30 तक जाओगे। और ये टोकरी बना लें, देखो बहुत सही नहीं बनी है पर हो सकता है बनी ही हो, ठीक है। ये टोकरी हो गई मान लीजिए, ना दिख रही है टोकरी, इतना ज़्यादा अच्छे कलाकार ना है पर टी लिख दिया, समझ लेना टोकरी, ठीक है। तो देखिए कितना है, 1 का 2 गुना, तो 30 पे भी जो जाएगी संख्या वो इसकी गुना गुना बढ़ते बढ़ते कुछ हो जाएगी डॉट डॉट करके। अच्छा भैया ये बताइएगा 1 मिनट में 2 गुना, तो अगर हमें क्या कह रखा, आधे की बात कह रखा है, तो इससे अगर 1 मिनट पहले चल लिया जाए, देखिए अगर इससे 1 मिनट पहले चल लिया जाए तो कितना होगा 29 पे। इसका मतलब है टोकरी जब आधी भरी थी, देखिए टोकरी जब 29 मिनट पे आधी भरी हुई थी तभी तो 30 वाली मिनट पे जब पहुंचेगी तो पूरी भर जाएगी। ये तो बात हुई वही हुई ना। तो इसका मतलब इसने पूछा है क्या, टोकरी का आधा भाग कितने में भरेगा। तो आधा भाग इसका मतलब है कि 29 मिनट में भरा हुआ था, तभी तो पूरा भाग उसका 30 मिनट में भरा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। समझ में आ रही ला भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ये भी आ गया है। यहाँ क्या दिया गया है, ये देखिए 3√2 + 2 मल्टीप्लाई ऑफ 3√2 - 2 का 13 + 15 का मान है। देखिए क्या करेंगे आप भाई, यहाँ देखो अगर देखा जाए इसको a b से कंपेरिजन कर दे तो a + b दिया गया है, यहाँ देखा जाए तो a - b दिया गया है। यानी भैया देख रहे होगे a की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो a + b a - b एक ब्रैकेट में, तो आपको पता है कि अगर एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, a² - b²। कंपेयर कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर और क्या लगा हुआ है माइनस b का मतलब 2 का स्क्वायर। और देखिए का लगने की वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा है तो मल्टीप्लाई 13 प्लस क्या कर दिया जाएगा 15। आओ इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका आपके पास क्या होगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, √2 का स्क्वायर करोगे 2, यानी कितना मिला 18। ठीक है भैया, इधर है 18 और माइनस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 आ गया। आगे बढ़ चलते हैं, आगे क्या हो जाएगा, ये 9 दूना 18 और -4 गुने कितना हो जाएगा 13 + 15। 18 और 4 का कितना मिला 14 गुणे 13 और प्लस कितना हो जाएगा 15। 13 चौक 52, 2 कितना हो जाएगा आपका 5 और 13 के 13 5 18। जोड़ दीजिए 15 को इसमें, 182 में 15 197। किस ऑप्शन में दिखा, किसको नहीं दिखा, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कालीन भैया आ गए, पता भाई कालीन भैया। ठीक है, कालीन भैया की तरफ चलते हैं। मिर्ज़ापुर में थे ना कालीन भैया, तहलका मचा के रखे थे, यहाँ भी देखते हैं। पर यहाँ कालीन की लंबाई है, ठीक है, कालीन की लंबाई 20 मीटर है। कालीन में से कितने छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक की लंबाई 4 मीटर है काटे जा सकते हैं। आइए भैया देखते हैं, एक चार्ट बना देते हैं आपको।
देखिए कालीन है, मान लीजिए लेंथ में दी गई हुई है, ठीक है, उसमें टोटल इसकी डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। इसमें से क्या करना है, उसको बड़ी सी एक कालीन थी, अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। वो टुकड़ों की लेंथ कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो नंबर्स 1 कट, 2 कट, 3 कट, 1 2 3 4 और एक और लगा लीजिए 5। जब नंबर 5 दिया गया है, टोटल लेंथ दी गई है, तो हमको क्या पूछ रखा है, काटे जा सकते हैं, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो आप देखिएगा एक जो छोटे छोटे टुकड़े काटे जा रहे हैं उनकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर एक की है। तो देखिए टोटल लेंथ कितनी थी भाई, ये ध्यान दो, टोटल लेंथ कितनी थी 20। नंबर ही तो तुम्हें निकालने हैं भाई, तो नंबर निकाल लीजिए। और छोटे वाले की कितनी है 4, इनको आपस में कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5। किस ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। आगे बढ़ लिया जाए भाई, कालीन भैया गए, ये तो बहुत सस्ते में निपट गए भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यवसाय करवाते हैं तुम्हें। एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यवसायी का लाभ या हानि याद कीजिए। लाभ कब होगा, हानि कब होगा, आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 20 वस्तुएं खरीदता है यानी 20 की सीपी दे रखा है आपको, 20 की कॉस्ट प्राइस दे रखा है, जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कहने का मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट को लिख दीजिए, 15 एसपी के बराबर है सेलिंग प्राइस के। रेशियो बनाओ, सीपी और एमपी का रेशियो अगर बनाया जाए, देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5 4 जा, और ये कितना मिल जाएगा 5 3 जा। चलो सीपी और एसपी का अगर रेशियो बना दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, बोलिएगा भैया। सीपी इधर से कितना मिला 3 और एसपी कितना मिला आपको 4। देखिए क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है, कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा, इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। कितने पे, 3 पे भैया, और क्या लगा लो 100। तो प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट हुआ है, तो कितने का हुआ है, 33.33%। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और राइट आंसर। क्या हुआ है भैया, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये क्या किए हैं, पढ़ गए। पी फॉर प्रॉफिट, पार्ले जी नहीं, ठीक है, खूब खाए हो बचपन में ना। हाँ चलिए आइए, वृत्त की बात आ गई है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि बतानी है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर होगा ये 154 सेंटीमीटर, तो वृत्त की एरिया जो होती है वो क्या होती है, ए इक्वल टू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है आप बताइएगा, 154 दे रखी है। तो पाई की वैल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर आपको निकालना ही है भाई, क्योंकि आपको क्या चाहिए, परिधि चाहिए। तो कितना हो जाएगा 154, और देखिए इसका कितना गुना है, 7 टाइम है, और 7 अगर 2 टाइम आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 उधर जाएगा, तो 7:7। तो आर इक्वल टू आपका क्या आ गया, 7। अगर आर 7 आ गया, परिधि क्या होती है, अगर सर्कल की परिधि की बात की जाए, वहीं सरकमफ्रेंस, तो कितनी मिल जाती है, 2 पाई आर मिलेगी भैया। तो देखो क्या हो जाएगी, अगर परिधि आपको निकालनी है तो 2 पाई आर की वैल्यू रख दीजिए, 2 पाई आर यहाँ लगा दीजिएगा, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर आपका 7 आ जाए भाई, 7 से 7 कट गया, और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना मिल जाएगा 44। किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं भाई, ट्रेन दौड़ाते रहिए, ठीक है, नहीं टिकट उकट की चेकिंग हुई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आगे चलिए, एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या। देखिए रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, यहाँ पे 2:3 दिया गया है, तो रेशियो लिख लीजिए 2:3 के साथ। और क्या रखा, पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी दे रखा है, 90। तो पहले किसका किससे रेशियो दिया गया है, कर्मचारियों की संख्या, महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। तो ये भाई क्या है, वुमेन है, और ये क्या है, मैन है, तो पुरुष के साथ है। और किसकी संख्या दिया है, पुरुष की दिया है, तो पुरुष वाले यहाँ है भैया, कितना है ये
90 कितना गुना है इसका, 30 गुना देखने को मिला है। टोटल पूछा है तो रेशियो में टोटल कितना है, 2:3 है। तो टोटल का अगर रेशियो में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, इसका समेशन करिए तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब इसका कितना गुना, 30 गुना निकाल दीजिए। इसका 30 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 150। और 150 में किस में दिखे, पिछले वाले में 451 मिला था, इसमें 150, 1 रुपया की कमी रह गई, नहीं तो 151 हो जाता। ठीक है भाई, आई बात समझ में, आगे बढ़ चला जाए। चलिए मूव करिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है, हरीश भाई आ गए। हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया और फिर विमल चले गए। शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया। हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए भाई हरीश को काम करवा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कार्य करने की दर होती है वो हमेशा टाइम के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस चीज़ को अपने माइंड में सेटअप करके चलिएगा। आगे बढ़ चलते हैं। हरीश को एस से डिनोट कर लिया जाता है और क्या होते हैं, विमल को वी से डिनोट कर दिया जाता है। एच बी भाई साहब कितने दिन में काम किए हैं, 20 डेज में काम किए हैं। अगर 20 में किए हैं तो इनका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकाला जाए कितना मिल जाएगा, इसी का एलसीएम ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ एक ही संख्या तो वही हो जाएगा। टोटल आपका कितना आ गया, 20। अगर 20 को 20 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, जो कि क्या होता है आपका 1 डे वर्क होता है। ठीक है, 1 डे वर्क हो जाएगा। आई बात समझ में, 1 डे वर्क ही आपकी क्या होती है, इफिशियंसी होती है। तो एक की इफिशियंसी से इन्होंने मिलकर कितने दिनों में काम किया है, अगर एक की इफिशियंसी से इन्होंने मिलकर 15 दिनों में काम किया, 15 दिनों तक कार्य किया, तो 15 काम ये कर गए भाई। टोटल काम कितना था, 20 था, तो बचा कितना काम है भैया, 5 काम बच गए। और 5 काम करने कौन आ रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 5 काम करने कौन आया है, हरीश अकेले बेचारा 10 दिनों में पूरा शेष कार्य को कर सकता है। तो शेष कार्य कितना था, 5, और कौन करेगा, हरीश भाई करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। कितने कार्य को करेंगे, 5। तो एक दिन में क्या हो जाएगा इनका, हरीश का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, देखते रहिएगा, 5/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए अब इनकी क्षमता कितनी है हरीश की, 1/2 है। तो टोटल वर्क दिया गया था, देखते रहिएगा, टोटल वर्क की बात कह रखा था इधर हरीश अकेले पूरे कार्य को। तो पूरा कार्य अगर हरीश करना चाहता है, हरीश पूरा कार्य करना चाहता तो कैसे करेगा भैया, टोटल वर्क कितना था, 20 था, अपॉन कितने से भाई करेगा, उसकी इफिशियंसी कितनी थी, 1/2 थी। तो कितने दिनों में बात किया है, तो टाइम ड्यूरेशन हो गया है। टोटल वर्क कितना था, एक दिन में वर्क कितना करते थे, तो 1/2। अब देखिएगा इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हरीश काम को कितने दिन में कर देंगे, 40 दिन में करके पूरा कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई। टोटल वर्क को 1 डे वर्क से डिवाइड कर दिया जाए तो टाइम ड्यूरेशन आपका आ जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सब इसी तरीके चलते रहते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए भाई, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि √3 में क्या दिया गया है कि पावर n दी गई है और क्या दिया गया है 729, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो 729 का फैक्टर कर लिया जाए। तो 729 का अगर फैक्टर करेंगे हम, इधर आके कर लिया जाए, 729 का अगर फैक्टर किया जाए तो ये मल्टीपल मिल रहा है 3:3, 9 हो गया, फिर 3 27 3 कितना हो जाएगा आपका 81 3 2 4 3 3, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी 3 की पावर क्या मिल गई है, 6 मिल गई। कोई बात नहीं है, इधर चले आइए। अब दिया गया क्या है, √3 की पावर n इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 6। अब देखिए अगर रूट को हटाया जाएगा तो रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर क्या हो जाती है, n/2। जैसे देख लीजिएगा, इधर लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर रूट a है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a की पावर 1/2। एज इट इज़ यहाँ कर दिया जाए तो मैं इसको 3 की पावर n की पावर 1/2 कर दूँ और इक्वल टू 3 की पावर 6, आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल 3n/2 इक्वल टू 3 की पावर 6। अब कंपेयर क्या, बेस इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल, n/2 इक्वल टू कितना, 6। आगे बढ़ चलते हैं, तो अगर आगे बढ़ेंगे तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमारा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर्स। आगे चलें भाई,
क्या बोल रही जनता, समझ में आ रही ला? चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है हमारा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और लघुत्तम समापवर्तक 84 है, यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछ रखे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन के पैटर्न आसपास मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं, बस केवल चीज़ें क्या हैं, उनकी डिजिट चेंज हो गई हैं बस, ठीक है भाई, बातें समझिए। और जो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, महत्तम समापवर्तक दिया गया है, कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो आपने देखा है एलसीएम को अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो जो संख्या होती है उनका आपस में मल्टीपल हो जाता है, अगर नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड। चलिए भैया, लघुत्तम समापवर्तक कितना, महत्तम लघुत्तम समापवर्तक आपका कितना दिया गया, 84, तो 84 रख दीजिए। और महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया आपको, कितना दिया गया, 6, तो 6 रख लीजिए। और आपको पहली संख्या दी गई है 42, तो दूसरी निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 आ गया। आगे बढ़ चलिए भाई, 6 सत्ते 42 और 7 से इसको काट देंगे तो 12, 12 सत्ते 84, 12 कहाँ दिखा भाई, ये 12 द्वादशा। आगे चलें भाई, चलिए ये हो गया, आगे बढ़ लेते हैं भाई। देखिएगा यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर इक्वल टू 83, तो x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रखा है। आ जाइए, यहाँ से करना कुछ नहीं है, फंक्शन देख लेते हैं। अगर यहाँ से दिया गया है तो फंक्शन जरूर देखिए क्या बनेगा आपका। देखिए अगर ये दिया गया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा x प्लस 1/x, माइनस है तो माइनस वाला फंक्शन लिख सकते हैं, और अगर प्लस है तो प्लस वाला आप लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। माइनस वाला है तो आप माइनस वाला लिख लीजिए। आइए देखते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर कर लिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, फंक्शन बना ले रहे हैं, x² प्लस 1/x², और क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। देखिए फंक्शन अगर यही आपका देखने को यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे x और y दोनों टर्म में आ रहे हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ कि xy, देखिएगा एज इट इज़ इसको लिखा जा सकता है xy प्लस 1/xy, देखने को मिला है कितना आपका, माइनस लगाइएगा आप यहाँ पे, अगर माइनस लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, देखिए xy माइनस 1/, का स्क्वायर कर दीजिएगा, अगर स्क्वायर करेंगे स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका, x² y² प्लस 1/x² y², और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो भैया आपसे निकालने की बात यही कह रखा है, x माइनस वाई, तो रहने दीजिए आप ऐसे। अगर इसका करिए x² प्लस y² की वैल्यू दी गई है, कितना दी गई है, 83 दी गई है, माइनस क्या करना है, 2 करना है। तो यहाँ लिख लीजिए xy माइनस 1/xy आपको निकालना ही है, ये फाइंड करना था। तो ये अगर इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 81, और स्क्वायर रूट 81 किसका है भाई, 9 का है। किस ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर 2 योर राइट आंसर। यहाँ से फार्मूला वो यूज कर लिया जाएगा और डायरेक्ट इसको क्या कर दिया जाएगा, हिट कर दिया जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई, क्या बोल रही जनता, समझ में आ रही ला? आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्या है। एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करते वक्त आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए उम्मीदवार कितने हैं, 100 हैं, देखिए मानना नहीं होता है पर 100 हैं, उसमें से 60 छात्र क्या हुए, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए भाई, उसने पूछ यही रखा है, तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, और इसमें दिया है अनुत्तीर्ण की संख्या दिया है। टोटल अगर इसमें से कितने हैं भाई, देखिएगा टोटल अगर 100 हैं तो इसमें से कितने ने, आप देखिएगा 60% उत्तीर्ण हैं, तो 60% को उत्तीर्ण, 60 का अगर आप कितना निकालेंगे, 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60, बाकी बचा क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। ये तो क्या हो गई, पास हो गए भैया, और ये क्या हो गए, फेल हो गए। और फेल की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 240 दे रखी है, 240 दी है, कितना गुना है इसका, 6 गुना देखने को मिल रहा है, तो 6 गुना कर दीजिए। तो इसका 6 गुना करवा लीजिए भाई आप इसका, क्योंकि पास वाले की पूछा है तो इसका 6 गुना कर दीजिए, 6 छंग 36, 360 काहे के आंसर में दिखा भैया, ये आया थर्ड वाला ऑप्शन, ये
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ भाई, ट्रेन दौड़ा लेते हैं, बहुत देर से शांति से बैठे थे। ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन बी को पार करती है। दोनों ट्रेनें 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन बी की लंबाई बतानी है। चलिए भैया, लंबाई आपसे निकालने की बात हो रही है, तो लेंथ निकालने का तरीका कैसे होगा? आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट को देख लिया जाता है। क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास ट्रेनें हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी, अगर क्या करेंगी, ट्रेन ए और ट्रेन बी जब क्या करेंगी, एक दूसरे की तरफ चलती हैं, अगर इन्होंने x किलोमीटर प्रति घंटा से चला है और इन्होंने y किलोमीटर प्रति घंटा से डिस्टेंस को कवर्ड की है, तो इनकी जो स्पीड होती है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और जब ये साथ साथ चलती हैं, अगर ये जब साथ साथ चलती हैं A और B, तब अगर इन्होंने x किलोमीटर प्रति घंटा प्रेफर किया है, इन्होंने y किलोमीटर प्रति घंटा किया है, तो ये क्या हो जाती है, इनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी घट जाती है। ये ध्यान में रखिएगा, इसी का यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो देखिए बोला क्या क्वेश्चन ने है, विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब जुड़ जाएगा। तो देखिए फंक्शन क्या पता है आपको, डिस्टेंस इक्वल टू आपका क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या दिया गया है, दो ट्रेनें दी गई हैं, ट्रेन ए की लेंथ दी गई है आपको, ट्रेन ए की लेंथ दी गई है 100, और दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार कर रही हैं। एक दूसरे को कब पार करेंगी, जब पहली ट्रेन उतनी बराबर दूरी चल लेगी तो आगे निकल जाएगी, तो दोनों ट्रेनों की लेंथ होंगी ना। तो अगर मान लीजिए बी वाले की L है, उसके साथ ए ने ऐड किया मतलब 300, ये उसकी क्या हो गई है, डिस्टेंस हो गई है। इसी को क्या किया जाएगा, टाइम ड्यूरेशन कितना लगा है 30 सेकेंड, तो 30 रख लीजिए। और ध्यान रखिए स्पीड, अब स्पीड मैंने बताया क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ए ने कितना 70, बी ने कितना किया, अगर ए ने 80 किया है और बी ने कितना किया है 70, 80 और 70 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 150। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में प्रति सेकंड में चेंज कीजिए 5/80। आ गई बातें समझ में। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए पहले। आप देखिएगा यहाँ से क्या कटेगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और 5 की बात करेंगे 6 से इसको डिविजिबल कर लेते हैं, 5 से नहीं करते हैं। 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, और 3 से कर देंगे तो 3 का 50। अब देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, अगर L + 300, देखिए कैलकुलेशन करना है बस कुछ ना, 50 25, 25 पंचे 125, 125 में एक जीरो टिपका दीजिए, कितना आ गया है 1250, और L इक्वल टू इनको क्या सेपरेट कर दिया, अगर 1250 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा 950। देखो भैया ट्रेन दौड़ गई और ट्रेन की लेंथ भी आ गई। ये ध्यान में रखिएगा फंक्शन। जब क्या करेंगी, विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो उनकी स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी, और जब सेम दिशाओं में चलेंगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।